नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर दिन नए नए मुद्दे लाए तो जाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद परिसर के अंदर हंगामा करती है, वो मुद्दे ही अब कांग्रेस पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। अलग अलग मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी तो फंस ही गई है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे से मिले 500 की गड्डियों को लेकर जमकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कल ही जगदीप धनखड़ ने ये सदन में जानकारी दी थी कि सीट नंबर 222 जो कि अभिषेक मनु सिंघवी के नाम से अलॉट है, उनकी सीट के नीचे से 500 की 100 गड्डियां मिली है। इस खुलासे के बाद से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क उठे हैं, सोनिया गांधी भी परेशान हो गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि धनखड़ ने साफ जांच के आदेश दे दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम चीजें खंगाली जा रही है। तो सोमवार को बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त हलचल पैदा हो गई है। संसद में कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति होगी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर मीटिंग्स भी चल रही है और इस पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, संसद के अंदर कैसे फंस गई है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस को फंसाया किसने है ये तो कांग्रेस वाले आपस में तय करेंगे। राहुल गांधी के कारण हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण हुआ, जयराम रमेश के कारण हुआ, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी के कारण हुआ, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी पर भी भरोसा तो नहीं किया जा सकता। ये ऐसे वकील हैं जिनकी हर जगह सिटिंग पाई जाती है, चाहे जजों के अपॉइंटमेंट में, या फिर जजों के फैसले बदलने में, या फिर जजों से फैसले अपने पक्ष में लेने में। एक दो बार नहीं, कई बार इनके ऊपर सवाल उठ चुका है कि आप सिटिंग मास्टर हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये दोनों के बीच कंपटीशन हाई लेवल का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये उसमें बाजी मार रहे थे कौन? अभिषेक मनु सिंघवी। इनके पास जितने क्लाइंट, सारे इन लोगों के पॉलिटिकल क्लाइंट हैं। ऐसा नहीं है कि ये बड़े वकील इसलिए हैं क्योंकि बहुत बेहतर लॉजिक देते हैं, बहुत बेहतर तरीके से मुकदमे को अपने रुख पर ले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर भेजिए, जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं इनका सारा का सारा प्लान फेल हो जाता है। राहुल गांधी के मुद्दे पर जब गुजरात हाई कोर्ट गए तो जमानत नहीं करवा पाए, नहीं वो सजा के ऊपर सस्पेंशन लागू करवा पाए। जब ये पटना हाई कोर्ट जाते हैं वहां भी काम नहीं हो पाता है। जब ये तमिलनाडु जाते हैं वहां हाई कोर्ट में इनकी अच्छी सेटिंग नहीं चलती। जैसे झारखंड हाई कोर्ट में गए वहां भी काम नहीं आया। तो यहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों ने लॉबी बना रखी है। अब जब जुडिशियरी से पॉलिटिक्स की तरफ आए तो पॉलिटिकल गेम भी इनका उसी तरह का है। और अब राज्यसभा के अंदर जो मामला सामने आया उसमें ये लोग बौखलाए हुए हैं कि नाम कैसे अभिषेक मनु सिंघवी का ले लिया। भाई, ये दो तरीके हैं। अगर अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लेते तो धनखड़ ये कहते कि देखो विपक्षी पार्टियों के तरफ से ये पैसे मिले हैं, यानी कि ट्रेजरी ब्रांच अलग होता है और सत्ताधारी पार्टी के अपोजिट में विपक्षी पार्टियों के सांसद होते हैं। सीट अरेंजमेंट के हिसाब से अलग अलग पार्टियों को अलग अलग रो में सीट दी जाती है। अब आपके सीट के तरफ से वो पैसे मिले हैं तो या तो एक उपाय यह है कि सीधे बता दिया जाए कि विपक्षी पार्टियां जो है उन्हीं के तरफ से इतने पैसे मिले, या फिर यह बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी के इस नेता के, जैसे उन्होंने सीधे तौर पर कहा सीट नंबर 222 यानी कि 222 नंबर सीट, अब 222 नंबर सीट जिसे अलॉट हुआ है उसी का नाम तो लिया जाएगा। तो कांग्रेस की समस्या ये हो गई कि सारे विपक्षी पार्टियों को एक साथ बोलना चाहिए था कि देखिए आपके तरफ से पैसे मिले हैं। आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसका एक वीडियो मेरे पास छोटा सा है, आपको वो वीडियो दिखाते हैं। देखिए कि किस तरह से जब जगदीप धनखड़ ने सीट नंबर 22 का ऐलान किया तो भड़क कर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं।
सर, मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कह रहे हैं कि आपने कहा कि जांच हो रही है, आपने जांच के आदेश दे दिए, जांच हो रही है तो अभिषेक मनु सिंघवी का नाम क्यों ले लिया, नाम से दिक्कत क्यों हो गई? देखिए, समस्या ये है कि अगर जांच हो रही है तो किस बात की जांच हो रही है? जांच ये हो रही है कि उस सीट के नीचे पैसे आए कैसे। इस बात की जांच नहीं हो रही है कि वो सीट ही गलत था। अगर सीट वो है जो कि अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट हुआ है और वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में इनको लगने लगा कि सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर लग रहा है। और अगर वो कह दिया जाता कि देखिए, आप लोगों की तरफ विपक्षी पार्टी के नेता जिस तरफ बैठते हैं उधर से ये पैसे मिले हैं और इसकी जांच हो रही है कि कौन यहां लेकर आया, तो विपक्षी पार्टियों की बात आते अभिषेक मनु सिंघवी की बात तो छोड़ दीजिए, खड़गे, जयराम रमेश इस बात के लिए खुश होते कि देखो, जो अभी राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस से अलग थलग है, ये सारे जो विरोधी पार्टी के नेता हैं अलग अलग मुद्दों पर, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी को देख लीजिए, अडानी के मुद्दे पर सारे बिखरे हुए हैं, कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं संभल के मुद्दे पर ये अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, और नहीं सीट अरेंजमेंट के मुद्दे पर दूसरी छोटी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ खड़ी है। जो लोकसभा में सीट अरेंजमेंट के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जमाई थी विपक्षी पार्टियों के लिए, उससे भी नाखुशी है। और ममता बनर्जी हर दिन चैलेंज कर रही है कि देखो भाई, अब इंडी ब्लॉक, इंडी अलायंस अब हमारे पास होना चाहिए, कांग्रेस इसे लीड नहीं कर रही है कि मैं तो लीड करने के लिए लीड करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे में इनको एक तरीका चाहिए था कि अगर राज्यसभा में धनखड़ साहब ये बोल देते हैं कि विपक्षी पार्टी के सीटों के नीचे से पैसे मिले तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और हमारा एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो विपक्षी पार्टियां आपस में उलझी हुई है, कोई अडानी के तरफ है, कोई अडानी के खिलाफ है, लेकिन ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है इसमें तो ये कहा जा सकता है कि अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं और सीसीटीवी कैमरे में कोई अगर सत्ताधारी पार्टी जैसे कि बीजेपी के ऊपर या एनडीए के पार्टियों के ऊपर ये लोग कह रहा देखो ये लोग कांड कर सकता है, तो अगर वो उधर से इधर आकर किसी के सीट के नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आएगा। अभी तो ये भी पता नहीं है कि ये करेंसी है कैसा, ये कहीं फेक करेंसी का उपयोग तो नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ये अगर बीजेपी या फिर उसके एलाइज पार्टनर कोई भी एनडीए का नेता अगर इस तरह का काम करेगा तो इसका मतलब है कि बीजेपी जो बार बार कह रही है लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चलने दे, वो राज्यसभा या लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करवाना चाहेगा। अब दूसरी तरफ ये लोगों की बात है जो बार बार राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित करवाते हैं इस बात के लिए कि अडानी पर चर्चा करवाओ, प्रोसीडिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये फेक नोट या फिर ओरिजिनल ही सही, ये नोटों की गड्डी वहां पर आई और ये किसी भी समय ये देख के, जैसे कि विनोद तावड़े के साथ हुआ चुनाव से पहले, आप 2 4 10 ऐसे लोगों को ले आए जो अपने हाथों में गड्डियां लहराने लगा, नोट लहराने लगा और कहा कि नहीं नहीं ये 5 करोड़ रुपया बांट रहे थे। मतलब आपको पहले से भी पता है कि 5 करोड़ रुपया उसमें बैग में लाए, पहले से पता है कि 5 करोड़ रुपया बांटने का प्लान था और राहुल गांधी भी उसे ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं 5 करोड़ रुपया बांटते पकड़ा गया। कहीं यही बात तो यहां नहीं थी कि यहां पर चुपके से उधर से लाता और कहां से नोट उड़ रहे हैं ये पता नहीं चलता। सर, कल खबर ये भी आई और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 100 गड्डियां नहीं थी, करीब करीब 50 लाख है, शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। बताया नहीं गया है कि कितना ज्यादा पैसा। देखिए, अभी तो धीरे धीरे खुलासा होगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि देखिए ये 500 के 100 नोट थे और उसके बाद कुछ और गड्डियां दूसरे जगह पर भी हो सकती है, तो अलग अलग जगहों पर इनका प्लांट किया हुआ पैसा वो किस समय कैसे उड़ाया जाता और अडानी के मुद्दे पर डिस्कशन की मांग की जा रही है। अब ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन के लिए उस समय बीच में अगर कांग्रेस के नेता इस तरह की हरकत करते तो पूरे राज्यसभा के अंदर वो रिकॉर्डिंग होती है और पूरे देश में ये मैसेज डालने की, क्योंकि ये फेक नैरेटिव चलाना इनका अब आगे की स्पेशलिटी हो गई है। हर जगह पर फेक नैरेटिव चलाते हैं, चाहे चुनाव आयोग के लिए, ईवीएम के लिए, अडानी के लिए या फिर किसान आंदोलन के लिए, किसानों के मुद्दे के लिए। हर जगह इनका फेक नैरेटिव है कि किसी तरीके से झूठ ऐसे बोलो कि लोगों के दिमाग में बैठने लगे कि नहीं नहीं यही सच्चाई है और मोदी सरकार जो चल रही है वो कारपोरेट हाउसेस के पैसे से चल रही है भारतीय जनता पार्टी और ये लोग उसके साथ सेटिंग किए हुए हैं। देखो पैसे कैसे इन लोगों के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो जो तरीके इन लोगों ने अपनाया था वो अब एक्सपोज हो गया। सबसे पहले तो दबोचे गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी और
इनके खिलाफ जांच होगी। अब आप कितना भी ये बोलते रहो कि नहीं नहीं हम तो 500 रुपए के नोट लेके जाते हैं, हम वहां पर जाते हैं तो कैंटीन में बैठे थे, सफाई देना तो शुरू कर दिया कि हम 12:57 में गए, कैंटीन में बैठे, वहां के बाद फिर हम 1:30 बजे करीब 500 रुपए का नोट 500 रुपए का नोट लेकर गए। लेकिन सफाई से काम नहीं चलेगा, सबूत देना सर, एक पड़ेगा। आखिरी चीज आपसे समझना चाहेंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में 2 दिन पहले ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी की क्या क्या रणनीति रही है। जब जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग हो या मणिपुर का वीडियो आना हो, हर मुद्दे ऐसे सामने लाए जाते हैं जिसको लेकर संसद में बवाल हो जाता है। अभी लेटेस्ट कुछ देखे तो चाहे वो अडानी का मसला हो, संभल का मसला हो या जो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई ऐसी रणनीति थी कि बवाल काटा जाए और संसद के भीतर नोटों की गड्डियां उड़ाई जाए? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस अभी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, उसमें सदन का बेहतर इस्तेमाल, यानी कि यह इस्तेमाल दुरुपयोग की तरह है, ये इसका सदन का बेहतर दुरुपयोग करना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी आजकल अलग अलग जगहों पर रैलियां करेगी, रैलियों में राहुल गांधी जब रैली में जाते हैं वहां कितने पब्लिक होंगे ये बताया नहीं जाता, और वहां पर सिर्फ कांग्रेस के लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, पूरे देश में वो मैसेज नहीं जा पाता। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब सदन का इस्तेमाल करो, संसद परिसर का इस्तेमाल करो उन मुद्दों के लिए जिसे कि लोगों तक पहुंचाया जा सके मीडिया के माध्यम से। और इसलिए जो फेक नैरेटिव है, ये लोग जो बार बार किसी मुद्दे को प्रोटेस्ट का साधन बना रहे हैं, वो सदन की कार्रवाई चलने के लिए नहीं, क्योंकि सदन की कार्रवाई रोकना इनका काम इसलिए है क्योंकि हर दिन ये जो बिल पेश होते हैं और उस पर चर्चा होगी, तो चर्चा होगी तो लोगों को ये पता चलेगा कि देखो बैंकिंग में सुधार के लिए बिल आया, देखो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ये बिल आया, देखो सरकार है जो कानून नए नए तरीके का बना रही है और जनता के हित में बना रही है, उससे फायदा होना है। चाहे आप जितना भी उसके खिलाफ बात करो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या सांसद या फिर एनडीए के लोग ये बताएंगे कि इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। जैसे किसानों के मुद्दे पर ही है, इस बीच जैसे किसानों का आईडी कार्ड बन रहा है। अब आईडी कार्ड बन रहा है तो इसका मतलब है कि हर किसान के अपने कार्ड होंगे कृषक को लेकर कि कितनी जमीनें हैं, उसको उसके लिए प्रूफ देने के लिए ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग जाकर उसको अपने लिए लोन के लिए डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे बैंक जाओ और आपके आईडी कार्ड से पूरा का पूरा आपका लिंक आ जाएगा और उसके बाद इजीली लोन मिल जाएगा। अब इस बात की चर्चा पूरे देश में नहीं हो रही क्योंकि सदन में इसको लेकर कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे और मीडिया वाले इन्हीं हो हंगामा में लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से सरकार के कामों को खत्म करने, चर्चा विहीन बनाने की इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, उसी का एक आधार है कि सदन की कार्रवाई न चलने दो और न ही सदन में कोई चर्चा हो जिससे पॉजिटिव मैसेज लोगों तक जाए। हमेशा निगेटिव मैसेज लोगों तक भेजते रहो और इस एजेंडे में ये धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कामयाब होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज कोई नया ड्रामा करके ये सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा रहे हैं। अगर आगे ऐसे ही स्थगित होता रहा तो सीधे तौर पर इन लोगों को वॉकआउट करने के लिए कहना चाहिए, सस्पेंड करो उन सांसदों को, और उसके साथ ही इन लोगों के रहने और न रहने के बावजूद भी सदन में चर्चा जारी रखो। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जैसे छोटी पार्टियां हैं पार्टिसिपेट करना चाहती है, वो पार्टिसिपेट करे, जिसको वॉकआउट करना है उसको वॉकआउट करने देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में हर दिन रोज कहीं ना कहीं मुद्दे लाए जाते हैं, जानबूझकर संसद भवन का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कांग्रेस का जो एजेंडा है वो अब सक्सेस होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस की रणनीति फेल हो रही है, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज्ड भी हो रही है। और अभिषेक मनु सिंघवी जितनी भी सफाई दे दे कि नहीं मैं तो बस संसद 500 रुपए के नोट ही लेकर गया था, वो पैसे मेरे नहीं है, वो तो खुद जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं फंस तो जरूर गई है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं और डर भी गई है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होगी, एक समिति का भी गठन किया गया है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये 500 की गड्डियां आई तो आई कहां से और लाने के पीछे क्या कुछ रणनीति थी। कुल मिलाकर संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।